कभी सोचा है कि सपनों को हकीकत में बदलने का आखिर राज क्या है? चलिए, आज एक छोटी सी कहानी से इस बहुत गहरी सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिए, ये एक बहुत ही साधारण सा विचार है, लेकिन इसमें पूरी दुनिया बदलने की ताकत है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। सोचिए जरा, दुनिया का सबसे खतरनाक शब्द कौन सा हो सकता है? एक ऐसा शब्द जो बड़े से बड़े सपनों को बस एक पल में खत्म कर सकता है। कोई अंदाजा है? तो चलिए मिलते हैं रोहन से। अब रोहन भी हम में से कई लोगों की तरह ही था, जिसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन वो एक जाल में फंसा हुआ था। एक बहुत ही आम सा जाल, इतना आम कि हम उसे पहचान भी नहीं पाते। और उस जाल का नाम है कल। जैसे कि उसे पढ़ाई करनी थी, अपना ज्ञान बढ़ाना था, लेकिन जब भी ये ख्याल आता, जवाब हमेशा एक ही होता था, अरे कल करूंगा ना। और ये वो कल था जो असल में कभी आता ही नहीं। फिर उसका एक और बड़ा सपना था कि अपनी क्रिएटिविटी दुनिया को दिखाए, एक यूट्यूब चैनल शुरू करे। लेकिन पता है क्या हुआ? ये वाला आइडिया भी उसी कल की धूल में कहीं दब कर रह गया। और सिर्फ यही नहीं, उसका सबसे बड़ा सपना, मतलब अपनी पूरी जिंदगी को बदलने का सपना, वो भी बस एक शब्द की वजह से रुका हुआ था। और वो शब्द था कल। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई थी, नहीं, बस एक पार्क में हुई एक बहुत ही शांत और गहरी बातचीत थी। रोहन ने अपनी सारी चिंता एक बुजुर्ग आदमी के सामने रख दी। उसने कहा, मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं, पर मुझे समझ ही नहीं आता कि शुरू कब करूं। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, है ना? वो बुजुर्ग आदमी बस मुस्कुराए और उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सवाल पूछा। बिल्कुल वही सवाल जो हमने शुरू में पूछा था। और इस एक सवाल ने रोहन को सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। और बस यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। एक ऐसा शब्द जिसे हम पता है रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी असली ताकत को कभी पहचानते ही नहीं। उस आदमी ने बहुत धीरे से कहा, दुनिया का सबसे खतरनाक शब्द है कल। देखिए, कल सिर्फ आने वाला दिन नहीं है, ये एक ऐसा वादा है जो पहले बहानों में बदलता है, फिर देरी में, और आखिर में सिर्फ पछतावे में। और ये जो चक्र है ना, ये कुछ इस तरह काम करता है। कल का नाम लेते ही नए नए बहाने सामने आ जाते हैं। ये बहाने फिर कामों में देरी करवाते हैं, और जब ये देरी बहुत लंबी हो जाती है तो पीछे सिर्फ पछतावा रह जाता है। ये वाकई एक बहुत खतरनाक ढलान है। तो सवाल ये है कि रोहन इस जाल से बाहर कैसे निकला? और इसका जवाब हैरान करने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल था। उस शाम रोहन को ये एहसास हुआ कि वो हमेशा किसी बड़े प्लानिंग का, किसी बड़े ऐलान का, या फिर किसी सही वक्त का इंतजार कर रहा था। ये सब एक भ्रम था। हकीकत तो ये थी कि उसे इनमें से किसी भी चीज की जरूरत थी ही नहीं। उससे जरूरत थी तो बस एक छोटे से कदम की। और पता है, उस शाम घर जाकर उसने कोई बड़ी घोषणा नहीं की, नहीं, उसने बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कदम उठाया। और बस वही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। क्योंकि असली बदलाव की शुरुआत जो है ना, वो हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है। और ये बात हमें इस पूरी कहानी के निचोड़ पर ले आती है। एक ऐसा सिद्धांत जिसे हम कह सकते हैं अभी शुरू करने की कला। तो इस सबसे सीखने को क्या मिलता है? यही कि किसी परफेक्ट प्लान या सही समय का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। सच तो ये है कि वो कभी आएगा ही नहीं। जो चीज असल में मायने रखती है वो है पहला कदम उठाना, आज, अभी, भले ही वो कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो। और इसी के साथ ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो आज, अभी, इसी वक्त उस सपने की ओर उठाया जा सकता है जिसे लगातार कल पर टाला जा रहा है? जरा सोचिएगा इस बारे में।